टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। टेलीस्कोप्स के आने के बाद से हमने ब्रह्मांड में कई शानदार खोजें की है, लेकिन पृथ्वी से टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में देखना बहुत परेशानियों भरा था पृथ्वी के वातावरण के कारण। तभी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी मिशन भेजा, जिसके तहत टेलीस्कोप को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाना था। और इस तरह से हबल नामक टेलीस्कोप बहुत अच्छे तरीके से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो पाया। हेलो दोस्तों, आज हम हबल टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तारों से भरा आसमान शुरू से ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। पहले वैज्ञानिक स्पेस की स्टडी धरती पर इंस्टॉल्ड टेलीस्कोप्स की सहायता से करते थे, लेकिन इसमें एक समस्या थी। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण स्पेस में आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों आदि की साफ तस्वीरें नहीं आ पाती थी। वैज्ञानिकों को साफ तस्वीर पाने के लिए एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सैटेलाइट की ही तरह पृथ्वी की कक्षा में किसी टेलीस्कोप को ही स्थापित कर दिया जाए। इसके लिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम शुरू किया। उनके उस प्रोजेक्ट के अनुसार हबल नाम का एक टेलीस्कोप सन 1983 में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना था, परंतु कुछ बजट और टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण यह 7 साल लेट हो गया और हबल टेलीस्कोप 24 अप्रैल 1990 को लॉन्च हो पाया। इसे डिस्कवरी नामक एक स्पेस शटल के द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया, जिसे नासा ने अकेले ही बनाया था। दोस्तों, इसका नाम महान खगोल वैज्ञानिक एडविन हबल के नाम पर रखा गया। एडविन हबल ने कई टेलीस्कोप्स बनाए थे और उन्होंने हबल टेलीस्कोप के बनने के कई दशकों पहले सन 1920 में ही यह बता दिया था कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के परे भी कई और आकाशगंगाएं हैं। हबल टेलीस्कोप को पृथ्वी की सतह से 568 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। सन 1990 से लेकर अभी तक हबल टेलीस्कोप ग्रहों, नक्षत्रों, तारों, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स आदि की 7,25,000 से भी ज्यादा तस्वीरें भेज चुका है। यह अंतरिक्ष में देखने वाले टेलीस्कोप्स में एक बहुत ही क्रांतिकारी टेलीस्कोप साबित हुआ। हबल के आने के बाद से वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष को पहले की तुलना में बहुत स्पष्ट तरीके से स्टडी करने में मदद मिली है। उस समय इस मिशन पर 161 करोड़ डॉलर का खर्चा आया था, जो कि लगभग आज के 310 करोड़ डॉलर के बराबर है और भारतीय रुपयों में लगभग 25,000 करोड़ रुपयों के बराबर है। इसके लॉन्च करते ही वैज्ञानिकों को इसकी कुछ बहुत बड़ी खामियों और गलतियों का पता चला, जिससे अरबों डॉलर का यह मिशन और सालों की मेहनत खतरे में पड़ गए। इस मिशन के खतरे में आ जाने की वजह से उस समय यह मजाक का विषय बन गया था और इसकी तुलना टाइटैनिक जैसे हादसों से की जाने लगी थी और इस पर कई तरह की कॉमेडी भी होने लगी थी। लेकिन वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को इस हिसाब से तैयार किया था कि कोई भी खराबी आने पर इसकी सर्विसिंग की जा सके। वैज्ञानिकों ने ऐसा ही किया। उन्होंने सन 1993 में अंतरिक्ष में जाकर इस टेलीस्कोप को ठीक कर दिया, जिससे करोड़ों डॉलर्स बर्बाद होने से बच गए। हबल टेलीस्कोप में कुछ पार्ट्स के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो थी इसके मुख्य दर्पण का ठीक ना होना। दरअसल मुख्य दर्पण को ज्यादा पॉलिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से वह समतल हो गया था। जाहिर था कि टेलीस्कोप का फोकस ठीक ना होने की वजह से वो साफ चित्र नहीं भेज सकता था। हबल को ठीक करने का पहला मिशन 11 दिन तक चला था, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिक 35 घंटे 28 मिनट अंतरिक्ष में यान से बाहर रहे और इस दूरबीन को ठीक किया। हबल टेलीस्कोप पर अब तक 5 सर्विसिंग मिशंस भेजे जा चुके हैं, जिनमें पहला सन 1993 में और आखिरी मई 2009 में। इसकी एक सर्विसिंग में लगभग 50 करोड़ डॉलर की लागत आई थी। हबल टेलीस्कोप के मेंटेनेंस के लिए मई 2009 के बाद कोई भी सर्विसिंग मिशन नहीं भेजा गया, क्योंकि वैज्ञानिक मई 2020 में इससे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले थे, जिसका नाम JWST या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, जो कि अब लॉन्च हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी सर्विसिंग मिशन ना भेजने की सूरत में भी हबल टेलीस्कोप सन 2030 से लेकर 2040 के बीच तक काम करता रहेगा। पृथ्वी की सतह से 568 किलोमीटर दूर हबल टेलीस्कोप 95.47 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है और हर रोज 10 से 15 जीबी तक के डेटा जितने आंकड़े पृथ्वी पर भेज देता है। 11 टन वजनी हबल टेलीस्कोप की लंबाई लगभग 13.2 मीटर और अधिकतम व्यास यानी कि डायमीटर 4.2 मीटर है। हबल का कंप्यूटर सिस्टम 1980 के दशक का है। कंप्यूटर में 4 मेमोरी मॉड्यूल्स है, लेकिन दूरबीन को चलाने के लिए एक की ही जरूरत है। हबल टेलीस्कोप ने अपने लगभग 30 साल से ज्यादा के कार्यकाल में पृथ्वी की लगभग 1,88,000 से भी ज्यादा परिक्रमा कर ली है।
यह टेलीस्कोप पृथ्वी की तस्वीरें नहीं ले सकता क्योंकि पृथ्वी के नजदीक इसकी परिक्रमा तेजी से होने के कारण यह इसके कैमरा के एक्सपोजर टाइम से बाहर है। अंतरिक्ष में टेलीस्कोप इंस्टॉल करने का विचार सबसे पहले लेमन स्पिट्जर ने सन 1946 में दिया था, जिन्होंने एक लेख लिखकर ऐसा टेलीस्कोप बनाने के फायदे बताए थे, जिसके बाद से हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स बन चुके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।